हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। साइंस की क्वेश्चन हम कर रहे थे जिसमें हम साइंस की वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है थर्ड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मूत्र मार्ग में यदि एल्बुमिन आने पर किस अंग की गड़बड़ी मानी जाती है। तो यदि मूत्र में क्या आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है, तो कौन सा अंग गड़बड़ कर रहा है। तो हमारी किडनी गड़बड़ कर रही है, इसलिए वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है। ये क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम, एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो मैनोमीटर से हम गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। तो पायरोडॉक्सिन है हमारे किसका, विटामिन B6 का नाम। पायरोडॉक्सिन किस रासायनिक का नाम है। तो विटामिन B6 का नाम है। मैनोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर से नापते हैं अपन गैसों का दाब। यदि 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित हो जाता है। तो कभी भी कोई भी पदार्थ है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके 4 अर्ध आयु पश्चात हो गए हैं, तो 4 अर्ध आयु काल पश्चात उस पदार्थ का कितना भाग अवघटित हो गया होगा। तो 1/16 भाग उसका अवघटित हो चुका है, या फिर 6.25 भाग उसका अवघटित हो चुका है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है। तो सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है। तो ये होता है हमारा सोडियम सिलिकेट को। किसको कहा जाता है, सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है वाटर ग्लास सिलिकेट। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या होती है। तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन होती है अनुचुंबकीय। क्या है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। और सोडियम का जो वाटर ग्लास होता है वो क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और उससे बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो यह कितना हो जाएगा। तो ये हो जाता है Z+1। यदि वह बीटा कण को उत्सर्जित कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी। तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। रक्का थक्का किस रोग में नहीं जमता। तो रक्का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया में। किस में नहीं जमता, हीमोफीलिया में नहीं बनता। डीएनए उपस्थित होता है तो केंद्रक में उपस्थित होता है डीएनए। अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी। तो जो अनुवांशिकता है, तो अनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है, जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। या फिर अनुवांशिकता की जो भूमिका है वो किसने बताई थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनने किसके ऊपर ये प्रैक्टिकल किया था, तो मटर के दाने पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 म्यू को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो कोई भी परमाणु है उसके द्रव्यमान की इकाई को हमें परमाणु पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो 931 MeV में 931 MeV ऊर्जा उससे उत्सर्जित होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह के ग्लास या लेंस की भांति कार्य करता है। तो यदि पानी के अंदर बुलबुले बने हुए हैं तो वो किसकी तरह भांति कार्य करेंगे, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसकी भौतिक राशि है। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट है हमारी ऊर्जा की राशि। क्या है, ऊर्जा की राशि को क्या कहा जाता है, मात्रा को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट कहा जाता है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। हमारा साबुन का बुलबुला होता है, उसमें जैसे ही हमारे प्रकाश आता है तो अलग अलग रंगों में व्यक्त हो जाता है और अलग अलग रंग दिखते हैं, तो ये कहलाता है व्यतिकरण के कारण। तो साबुन के बुलबुले में प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है, तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो कोई वस्तु है तो गतिमान आवेश कब उत्पन्न करती है, जब चुंबकीय क्षेत्र में हो या फिर विद्युत क्षेत्र, दोनों में ही गतिमान आवेश उत्पन्न होते हैं। तो गतिमान आवेश कब मिलते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में मिलते हैं, और विद्युत आवेश जो होते हैं उसमें मिलते हैं विद्युत क्षेत्र में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है। तो जो तारे का रंग है वह तारे का तापमान बताता है। भारी जल जिसको हैवी वाटर कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है। इसको D2O के द्वारा डिनोट किया जाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो अर्जेंटाइट तो हमारी बहुत ज़्यादा अर्जेंट में होती है चांदी हो जाती है। तो अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये है हमारी चांदी का अयस्क है। दूध का pH कितना होता है, तो दूध का pH मान होता है 6.6।
मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पे बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो मनुष्य के अंदर जो पित्त रस होता है वो बनाता है लिवर या यकृत, और उसको इकट्ठा कौन करके रखता है? तो उसको गॉल ब्लैडर इकट्ठा करके रखती है। तो मनुष्य में पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो पित्त होता है उसका निर्माण करती है यकृत, और बनाता कौन है? तो बनाती है हमारे गॉल ब्लैडर, नहीं यकृत, सॉरी, बनाती है हमारा यकृत, और उसको इकट्ठा करके कौन रखता है? गॉल ब्लैडर रखता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो हमारे मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीड्स होती है। उसके ही पास एक मांसपेशी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीडियस। स्टेपीज हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है और स्टेपीडियस हमारी सबसे छोटी मांसपेशी होती है, दोनों कान में पाई जाती हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंदर। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर किलोग्राम होता है हमारे त्वरण का। त्वरण मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू एम एफ, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो त्वरण मतलब न्यूटन पर केजी क्या होता है? हमारा त्वरण या फिर एक्सीलरेशन होता है। आयोडीन टिंचर क्या होता है? तो जो आयोडीन टिंचर होती है वो आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। तो आयोडीन टिंचर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आयोडीन टिंचर क्या है? तो इसका आयोडीन का एल्कोहली विलयन क्या कहलाता है? आयोडीन टिंचर कहलाती है। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित होती हैं? तो जो रेडियो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल में, जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है, में उपस्थित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो इसमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि रंग देते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरे रंग का होता है ना क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये क्या है? क्रोमोप्लास्ट है जो कि रंग बिरंगे होते हैं या वर्णक होते हैं ये। तो हमारे जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी किससे संबंधित होती है? तो पारिस्थितिकी हमारी संबंधित है जीव से और पर्यावरण से। जीव और पर्यावरण का जो सह संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं या फिर इकोलॉजी कहते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष पर जाने के लिए आयोग की स्थापना की गई थी जून 1972 को। 1972 को भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम गर्भधान, कृत्रिम तरीके से गर्भधान भारत में कब प्रारंभ हुए थे? सबसे पहले भारत में कृत्रिम गर्भधान स्टार्ट हुए थे 1942 को स्टार्ट हुए थे। आई राइट क्या है? तो आई राइट है विकलांगों का कंप्यूटर। आई राइट, मैं राइट कर सकता हूँ, विकलांग बोल रहा है तो विकलांगों का कंप्यूटर है आई राइट। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग एक वह मान होता है जिससे जब हम पृथ्वी से कोई वस्तु को उस एक पर्टिकुलर वेग से बाहर की ओर फेंकते हैं तो वो हमारे गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और कभी वापस बाहर नहीं आती। उसे क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है, और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो किसी भी वस्तु को यदि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगी और पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। इंद्रधनुष किसका उदाहरण होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है तो मॉइस्चर में हमारे प्रकाश का अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पहले क्या होगा? अपवर्तन होगा, आएगा, फिर विक्षेपित होता है, फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। पुष्प विभिन्न रंगों में होते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है एथोसाइनिन पाया जाता है। जो हमारे फूल होते हैं वो रंग बिरंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वो शाइन करते हैं। तो कैसे शाइन करते हैं? एथोसाइनिन के द्वारा। एथोसाइनिन के कारण हमारे पुष्पों का रंग बिरंगा होता है। सेब को खाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो जो सेब होते हैं उनको खाने वाला भाग होता है रसदार थैलेमस। क्या होता है? रसदार थैलेमस खाते हैं। क्या किसको खाया जाता है? तो सेब का खाने वाला भाग है रसदार थैलेमस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट होता है? तो मानव शरीर का 72 बार 1 मिनट में हार्ट धड़कता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि खुद परिवर्तित नहीं होते लेकिन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर को परिवर्तित कर देते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो हमारे कोई भी पानी होता है उसका क्वथनांक कितना हो रहा होता है फ़ारेनहाइट में? फ़ारेनहाइट में उसका सामान्यतः क्वथनांक कितना होता है? तो 200
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि हमारे फ़ारेनहाइट 32 डिग्री से 212 फ़ारेनहाइट तक ही उसका पैरामीटर होता है। और हमारे जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सामान्य परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो मतलब समान परमाणु संख्या है लेकिन उनका द्रव्यमान कैसा है? अलग अलग है, तो उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। मतलब परमाणु संख्या एक ही है तो वो एक ही स्थान पर रखे जाएंगे तो समस्थानिक कहा जाता है। और क्या है? द्रव्यमान अलग अलग है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज FG बेटिंग के द्वारा की गई थी। किसने की थी? बेस्ट और बेटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो जो बोकारो स्टील प्लांट है, तो हमारे यहाँ पे वो वाली कारें कहाँ से आती हैं? सोवियत संघ से आती हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाया गया है? सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया था। भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। किसको कहा जाता है? विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। और पायरोडॉक्सिन किसको कहा जाता है? तो B6 को कहा जाता है पायरोडॉक्सिन। मधुमक्खी के काटने, देखो राई है 2 तो यहाँ जाएगी, वहाँ जाए, दोनों दिशा में जाते हैं राइबोफ्लेविन, यहाँ वहाँ फ्लो करती है। तो राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 है। मधुमक्खी के काटने से हमें दर्द होता है, तो ये किस एसिड के कारण होता है? तो इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो हमारा संवेग है तो ये क्या है? एक सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का या फिर आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का है। हमारे हेलमेट होते हैं किससे बने? तो लोहे से बने होते हैं। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया से होता है? जो सूर्य होता है उसमें जो नाभिकीय संलयन होता है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हमारा ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का जो वेग होता है वो 330 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। 330 तीन दांत इनके, तीन दांत कितनी तेजी से होता है कि हमारे दांत ही नहीं दिख पाते। तो वेग का अनुमानित कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का तापमान मतलब घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। CV रमन की जो भौतिक नोबेल मिला था वो कब मिला था? तो CV रमन को भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो मिला था 1930 को। रमन प्रभाव के लिए मिला था और पहले भारतीय थे जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप साधारणतः किसके द्वारा बनाई जाती है? जो इंटीग्रेटेड चिप होती हैं या जो IC चिप होती हैं वो किसके द्वारा बनी होती हैं? तो सिलिकॉन के द्वारा या जर्मेनियम के द्वारा बनाई जाती हैं। तो सिलिकॉन मतलब अर्धचालकों के द्वारा इनको बनाया जाता है। मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ब्लू बिट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लू बिट्रॉल कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। सबको साफ कर देता है, कॉपर को भी साफ कर देता है। ब्लू रहती है कॉपर, उसको साफ कर देता है। ब्लू बिट्रॉल को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहा जाता है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के तने से हमें क्या प्राप्त होती है? जो तना होता है उसमें पाई जाती है हल्दी, क्योंकि तना में गांठें पाई जाती हैं तो हल्दी में भी क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। होलोग्राफी किसका तकनीकी होती है? तो होलोग्राफी से हम क्या नापते हैं? वस्तु जो होती है उसका त्रिविमीय प्रारूप को अंकित करने और उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। जो 3 डायमेंशन होते हैं ना वो होलोग्राफी से बनाए जाते हैं। तो वस्तु का त्रिविमीय मतलब 3 डायरेक्शन प्रारूप को अंकित करने के लिए हम होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेटिंग के द्वारा की गई थी। हड्डियों में जो फॉस्फेट होता है वो किस रूप में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। मैनोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मैनोमीटर से नापी जाती है गैस का दाब। टेरामाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक दवाई है वह किस जीवाणु से प्राप्त होती है? तो टेरामाइसिन हमेशा प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस से। स्ट्रेप्टोकोकस रेमोनस से हमें क्या होती है? टेरामाइसिन। तो भैया यहाँ से टेरा, यहाँ से टेरा, वहाँ से टेरा, टेरामाइसिन। मेरा सुनो भैया, मेरा सुनो, टेर रहे टेरामाइसिन। तो वो क्या बोलेगी? स्टॉप। कौन कौन ये सुनो? स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस से हमें प्राप्त होती है टेरामाइसिन।
ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल होती है, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। कितना भी प्रेशर हो, ध्वनि की चाल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणें हैं तो हर कहीं मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो कॉस्मिक किरणें हैं A मिलीकन के द्वारा इनकी खोज की गई थी। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलीकन ने की थी। किसने की थी? R.A. मिलीकन के द्वारा कॉस्मिक किरणों की खोज की गई थी। चालक का विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो कोई भी चालक है उसका जो प्रतिरोध करने वाला विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? जो हमारी पृथ्वी होती है उसका औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर किस किस से बना होता है? तो इसमें होता है तांबा, निकेल और जिंक। पहला देखो, तांबा और जिंक होता है तो क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है ना। तांबा और जिंक से क्या बनता है? पीतल बनता है। उसमें हम निकेल मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर बन जाता है। चुंबकीय झुकाव या फिर डिप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जो चुंबकीय झुकाव होती है उसको दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? आइसोक्लिनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। डिप हो गई हमारे, हम डिप लगवाते हैं ना क्लिनिक में जाके, तो चुंबकीय झुकाव, तो इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो क्या होती है? आइसोक्लिनिक होती है। चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दिखाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोक्लिन रेखा कहा जाता है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? जो पक्षियों की पूंछ होती है जब वो उड़ते हैं तो उन समय उनको संतुलन बनाने के लिए उनकी पूंछ काम में आती है। तो जो पक्षी होते हैं उनकी पूंछ का क्या काम होता है? तो हवा में उड़ते समय उनके संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी पूंछ आवश्यक होती है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये क्या करती है? जो ऊर्जा होती है उसको एटीपीज का निर्माण कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। घरों में बिजली सप्लाई करने की 3 तरह के तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लाइव होता है, न्यूट्रल होता है और अर्थिंग का तार होता है। लेकिन इनके लिए किन किन रंगों से दर्शाया जाता है? तो लाइव है मतलब इससे हमारा करंट जा रहा है तो क्या हो गया? रेड कलर का तार होता है। न्यूट्रल है मतलब कोई सा अर्थ नहीं, मतलब वो नहीं है, करंट वगैरह नहीं है, तो वो क्या है? हमारा काला रंग होता है। लेकिन जो अर्थिंग के लिए जाता है, पृथ्वी के नीचे डालते हैं, जो हम धरती में जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है और वो होता है हरे कलर का। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत होता है। क्यों? तो ऐसा ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा अपने मतलब पृथ्वी से एक ही दिशा में दिखाई देता है, उत्तर की दिशा में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो घूमती है ना जिस अक्ष पर, तो उस अक्ष की सीधी पर स्थित होता है हमारा ध्रुव तारा। जैसे ये पृथ्वी है, यह इस अक्ष पर घूम रही है, तो ये तारा कहाँ पर स्थित है? ये है। तो वो कैसी दिशा में घूमती रहे, वो हमेशा वो तारा यहीं ही दिखाई देगा। तो जिस अक्ष पर पृथ्वी घूमती है उस अक्ष के सीध में स्थित होता है ध्रुव तारा, जो कि उत्तर में होता है। इसलिए हमेशा उत्तर में क्या दिखाई देता है? हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है कहीं से भी। तारा बनाने की जो प्रक्रिया होती है प्रारंभ किन गैसों से होती है? तो जब तारा बनता है तो एक क्रिया के द्वारा तारा बनाया जाता है। तो जो क्रिया होती है उसमें कौन सी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे प्रारंभिक गैसें होती हैं जो कि क्रिया करके तारे का बनने की प्रक्रिया बताती हैं, ये करती हैं। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कोई भी कृत्रिम उपग्रह होता है जो कि हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होते हैं उपग्रह, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसमें सोलर बैटरी लगी होती हैं। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा है हमारा साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? जो ऑक्सीकरण होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हानि हो जाती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? जो हमारे नोबल गैस होती हैं ये कहाँ पे होती हैं? हमेशा 18वें जो ब्लॉक होता है उसमें स्थित होती हैं। यह नोबल गैस कही जाती है, इनको जीरो ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। क्यों? ये कभी किसी से क्रिया नहीं करती, क्योंकि जो इनकी बाहरी कक्षा होती है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो कोई खाली इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता कि क्रिया करे, तो ना किसी को लेना, मतलब ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए कभी क्रिया किसी से नहीं करते हैं।
पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? तो यदि हम पानी में डिटर्जेंट या साबुन घोल देते हैं तो जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। पटाखे में जो लाल रंग होता है किस तत्व की उपस्थिति के कारण बनता है? तो पटाखों में जो लाल कलर का रंग बनता है वो स्टाशियम की उपस्थिति के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? स्टाशियम एक एलिमेंट होता है, वो जलता है तो रेड कलर देता है स्टाशियम के कारण। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो हम फलों को पकाते हैं तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है किसमें? फलों को पकाने के लिए। फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस, और अध्ययन करेंगे हम पोमोलॉजी से। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोश मतलब ब्लड बैंक में जो हमारा ब्लड होता है वो मतलब पूरा थक्का ना बन जाए, उसमें वो जम ना जाए, खराब ना हो जाए, तो उसमें कुछ मिला के रखना पड़ता है। तो इसमें सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रखते हैं। क्या रखते हैं? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट को उसको रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? जो हमारा प्रकाश है उसमें क्या हो रहा है? ध्रुवण हो रहा है। तो ये क्या बताता है कि हमारी जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ट्रांसवर्स वेव है हमारी प्रकाश, इसलिए वो क्या करती है? ध्रुवण की प्रक्रिया करती है। और जो हमारी ब्लड बैंक होती है उसमें क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट और डाइस्ट्रेट के साथ हम ब्लड मिला के रखते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? तो हमारे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलियन क्या होता है? तो जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलियन होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। हुक, ये क्या लिखा? हुक्म नहीं पता, हुक लिख होता है। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम भौतिकी से संबंधित है, फिजिक्स से। इसको डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि और प्रकाश से। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? सिर्फ ध्वनि से नहीं है, प्रकाश से भी संबंधित है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल ने मटर के दाने से अनुवांशिकता का नियम समझाया था। अनुवांशिकता का नियम किसने समझाया था? मेंडल के द्वारा समझाया गया था। स्टील पर जिंक की कोडिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है, तो इसे किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। मतलब स्टील के ऊपर जिंक की कोडिंग करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डायनामो को प्रयोग करते हैं। डायनामो जो होता है उसका हम प्रयोग क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को ये घूमता है और तेजी से विद्युत बनाता है, तो विद्युत में बदल देता है ऊर्जा को। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशा विहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो किसी भी सूक्ष्म कण की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहा जाता है? ब्राउन मूवमेंट कहा जाता है। ब्राउनी मूवमेंट कहा जाता है। जैसे कोई विलियन है उसमें जब अपन कोई लाइट डालते हैं तो ये ऐसे 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 जिग 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 मोशन करते हैं कण, तो वो क्या कहलाते हैं? दिशाहीन है, स्वच्छंद घूम रहे हैं, गति कर रहे हो, तो क्या कहा जाता है? ब्राउनी मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फोटोसोनिक्स में अध्ययन किया जाता है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव देखा जाता है। फोटोसोनिक्स, हम वहां पर जो प्रकाश होते हैं उनके पास ध्वनि रख देंगे कुछ और देखेंगे कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कैमरा भी लगा देंगे। तो फोटोसोनिक्स में किसका प्रयोग किया? मतलब सोनिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो साउंड का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोसोनिक्स में प्रयोग किया जाता है, हमारे पौधों में देखा जाता है ध्वनि का प्रभाव। कैस्कोग्राफी यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैस्को यंत्र जो होता है उसमें क्या होता है? पौधे के बढ़ने की दर ज्ञात की जाती है। कैस्कोग्राफ में क्या किया जाता है? पौधे की बढ़ने की दर को ज्ञात किया जाता है कैस्कोग्राफ में। प्रोटीन में या किस में मिलने से बनते हैं? जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों से मिलने से बनते हैं। जो प्रोटीन अम्ल होते हैं मतलब प्रोटीन होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तब हमारे एक प्रोटीन का निर्माण होता है। विटामिन सी अम्लीय या क्षारीय क्या होता है? तो विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि क्या हो गया? एसिडिक हो गया या फिर अम्लीय होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या नापा जाता है? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में मापा जाता है क्षणिक आवेश। क्या मापा जाता है? क्षणिक आवेश माना जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में। शांट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो शांट का प्रयोग किया जाता है आमीटर में। किसका किया जाता है? शांत कोई शांत नहीं कर रहे हैं ना, तो शांट का प्रयोग क्या किया जाता है? आमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का ही प्रयोग ये नापने के लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं। तो शांट का जो स्थायी रूप है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है आमीटर में।
रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोश में या फिर ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है वो किसके साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट या फिर डेस्टेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट या डेस्टेट के साथ मिलाकर रखा जाता है रक्त को। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है ब्लू बिट्रॉल। क्या कहा जाता है? ब्लू बिट्रॉल कहा जाता है या फिर नीलत कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। यहाँ हो गए हमारे 300 क्वेश्चन, जिसके साथ हमारा सेकंड वीडियो होता है कंप्लीट। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।